फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो उसको पहले हम लोग जब डिराइव करेंगे या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे तो इसके पहले हमेशा बेसिक कंसेप्ट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन हमारा टॉपिक है। हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने से पहले हमें उसका फॉर्मेट की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे लिखेंगे? जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी है, उस कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें डायमेंशन लिखना होगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जिसका भी हमें डायमेंशन निकालना होगा हम लोग पुट करेंगे, और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीका से होगा: m to the power a, l to the power b और t to the power c। ओके, अब हमें समझना है m क्या है, l क्या है और t क्या है। तो m को हम लोग लिखेंगे मास। जब हमें मास को रिप्रेजेंट करना हो इन डायमेंशन तो हम लोग कैपिटल M को यूज करेंगे। L क्या है? लेंथ। जब हमें लेंथ को रिप्रेजेंट करना है इन डायमेंशन तो हम लोग उसके जगह पे L को पुट करेंगे, और T क्या होगा यहाँ पे? टाइम। It means कि we have to find out the dimension of time, then we put on this place each capital T। तो यहाँ पे क्या है? m to the power a, l to the power b और t to the power c। तो यहाँ पे जब हम लोग मास का लिखते हैं m होगा, l लेंथ का है और टाइम t का है। तो कैसे लिखेंगे? कुछ हमें कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मास का हमें डायमेंशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे m आपका प्रेजेंट है तो l to the power 0 और t to the power 0, because here the dimension here length and time is absent, so we can write to the power 0 और those value is 1 1 1। okay, now अगर हम लोग लेंथ की लिखते हैं क्या होगा? लेंथ हम लोग लिखते हैं तो here मास इज एब्सेंट एंड टाइम इज एब्सेंट। ओके, तो हम लोग लिखेंगे m to the power 0, l1 और t to the power 0। सिमिलरली अगर टाइम का लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? m to the power 0, l to the power 0 और t to the power 1। ये हमारा मास, लेंथ और टाइम का फिजिकल डायमेंशन हम लोग इसका इस तरीका से लिखेंगे। अगर हमें आगे पड़ेगी एरिया लिखने की, एरिया को अगर लिखना हुआ, एरिया का अगर हमें डायमेंशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना हो पहले उसका हमें क्या जानना होगा? फिजिकल फॉर्मूला जानना होगा। तो एरिया है, एरिया को क्या लिखेंगे? L गुना B, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे L क्या है? लेंथ है, तो इसको भी हम लोग L में रिप्रेजेंट करेंगे और B क्या है? L में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरिया को क्या लिखेंगे हम लोग? L to the power 2। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू? जब हम लोग लिखेंगे अगर फिजिकल एरिया का डायमेंशन क्या लेके आएगा? here 2 times L is present, so we can write L to the power 2। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? M to the power 0, l to the power 2 और t to the power 0, because in area mass and time is absent। okay, now we can write second volume, l गुना b गुना h, L बराबर L गुना B गुना H। तो L को हम लोग क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, B के पावर B को भी L में रिप्रेजेंट करेंगे और H को भी L में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? L to the L to पावर 3। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? वॉल्यूम को लिखेंगे। तो वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m to the power 0, L to the power 3
और टी टू पावर 0। तो हियर सम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम। ओके, अब हम लोग वेलोसिटी को निकालेंगे, एक्सीलरेशन को निकालेंगे, फोर्स को निकालेंगे। लेकिन मुझे याद रखना होगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालना हो उसका हमें फिजिकल फॉर्मूला की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम लोग डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे किसी भी ड्राइव क्वांटिटी का। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एरिया का निकाल दिया, वॉल्यूम का निकाल दिया। हियर सम बेसिक कंसेप्ट, मास को हम लोग m में रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l में, टाइम को t में करते हैं। तो मास क्या हो जाएगा, m l के पावर 0 t के पावर 0, बिकॉज जब भी मास है तो मास में ओनली मास ही प्रेजेंट होगा, लेंथ और टाइम एब्सेंट होगा। तो जिसके पावर 0 जो भी एब्सेंट होंगे हम उनके पावर क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, बिकॉज यह हमारा फॉर्मेट है लिखने का। हम जानते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम लोग डायमेंशन निकालते हैं वह क्या है, m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। जहां पे भी जो फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंट होगा, जो क्वांटिटी एब्सेंट होगा उसके पावर जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, इसके आगे हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। उसके बाद हम लोग यह निकालेंगे डायमेंशन। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे दिया गया और हमें बोला गया कि हमें निकालना है उसका यूनिट, तो कैसे निकालेंगे, तो यह हम आगे बताएंगे, इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और जब हमारा किसी का फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दे दिया गया और बोला गया कि हमें डायमेंशन निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन दिया हुआ है हम लोग निकाल सकते हैं उसका यूनिट। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें दे दिया गया यूनिट और बोला गया डायमेंशन निकालने के लिए तो हम लोग उसका उस तरीके से निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ओके, etc। तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का कैसे निकालेंगे, तो तीसरा नंबर जो फिजिकल क्वांटिटी है मेरा वह क्या है, वेलोसिटी है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का जब हमें निकालना हो डायमेंशन तो पहले हम लोग को क्या इसका चाहिए, हमें इसका चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है उसका है फिजिकल फॉर्मूला। तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी को अगर हम लोग लिखते हैं वह कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, लेंथ में होगा, और टाइम किस में होगा, टी में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा एल और टाइम का टी। जब ऊपर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, एल टू द पावर टी माइनस 1। यह हमारा डायमेंशन है जो एक्चुअल है। लेकिन जो हमें लिखना है, जिस फॉर्मेट में लिखना है वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए जब हमें फॉर्मेट लिखने की बात होगी तो क्या करेंगे, इस तरह का फॉर्मेट यूज करेंगे। वेलोसिटी हो गया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एल और टी है, इट मीन्स कि हियर मास इज एब्सेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रूल है मास की पावर 0 लगाएंगे और एल टी टी पावर -1। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन का फिर वही होगा कि जब इसका हम जानते हैं फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वह होता है एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी बटा टाइम, वेलोसिटी बटा टाइम। कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी होता है जो फॉर्मूला पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम और बटा टाइम। क्या लेके चला आएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम का स्क्वायर। ओके, तो जब इसका हम लोग डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग इसका डायमेंशन अगर हमें लिखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट है तो एल होगा, तो एल
और t ऊपर जाएगा तो -2। तो यहाँ पे फिर वही है कि जब हम लोग लिखे हैं एक्सीलरेशन का तो L t के पावर -2 होगा। तो जब इसे किस फॉर्मेट में लिखना होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीका का लेके चला आएगा। ये क्या होगा, m⁻0 L t-2, यह हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशन हो गया। तो वेलोसिटी हो गया और एक्सीलरेशन हो गया, इसका हमें डायमेंशन हम लोग इस तरीका से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जब मुझे ये मिल गया है एक्सीलरेशन, तो हमारा काम होगा फोर्स निकालना। फोर्स को जब हमें लिखना होगा तो फोर्स का हमें फिजिकल फॉर्मूला भी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे करेंगे। तो फिर फोर्स होता है m × a। तो मास किस में होगा, आपका m में, और a का वैल्यू क्या होगा, LT-2 में। तो कैसे लिखेंगे, आपको मालूम होगा फोर्स लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, m मास LT-2, बिकॉज फोर्स का आपका होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग फोर्स का निकालेंगे। फोर्स का कैसे निकाले थे अभी, जस्ट फोर्स को हम लोग ने क्या बोला था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग जानते हैं मास क्या होता है, इसका कैपिटल M लिखते हैं, और एक्सिस के पर निकाले हुए हैं LT-2। तो हम लोग फोर्स का जब डायमेंशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू MLT-2। यह हमारा फोर्स का डायमेंशन हो गया जो 4th नंबर पे था। नेक्स्ट ऐसे अगर हम लोग को निकालना हुआ, नेक्स्ट निकालते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का हमें डायमेंशन निकालना है। तो मोमेंटम का डायमेंशन निकालने से पहले हमें क्या इसकी जानकारी चाहिए, हमें चाहिए कि मोमेंटम होता क्या है। तो मोमेंटम को हम लोग डिफाइन किए हैं मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास किस में लेते हैं हम लोग, आपका लेते हैं m में, और इसका क्या होता है LT-1। तो हम लोग लिखेंगे मोमेंटम का MLT-1। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका है उसी लिखेंगे फॉर्मेट में, क्या होगा, MLT-1। तो हम लोग ने क्या निकाला, फोर्स का निकाला, मोमेंटम का निकाला, डायमेंशन। अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग पे बात करना है कि जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि उसका क्या होगा यूनिट, तो कैसे हम लोग निकालेंगे उसको। अब हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मास है MLT-1। तो अगर हमें डायमेंशन से यूनिट में कन्वर्सन करना होगा, मतलब क्या, डायमेंशन से यूनिट निकालना हो, क्या करेंगे, आपका m है, m को हम लोग बोलते हैं मास, और मास का होता है यूनिट kg। l क्या है, लेंथ होता है, हम लोग इसको निकालते हैं मीटर, और ये क्या है, t क्या है बाबू, टाइम को हम लोग बोलते हैं सेकंड। तो m जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट है kg, और l क्या है, l लेंथ है, उसका हो जाएगा यूनिट मीटर, t का होगा उसका हो जाएगा सेकंड। तो हमें अगर इस तरीका का निकालना हो कि अगर जो हमारा ये दिया गया है, मान लेते हैं कि फोर्स का हमें दे दिया गया है डायमेंशन MLT-2, अगर हमें निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि m के जगह पे हम लोग kg पुट करेंगे, L के जगह पे हम लोग मीटर पुट करेंगे, और T की जगह पे सेकंड पुट करेंगे, तो -2। जो पावर यही है वही पावर हम लोग ये पुट करेंगे। तो क्या होगा, फोर्स का हम लोग अगर निकालना चाहेंगे डायमेंशन से यूनिट, तो क्या निकालेंगे, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर सेकेंड के पावर -2, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें एक दिया गया है, ये हम लोग ने क्या किया है, डायमेंशन से यूनिट निकाले हैं। अगर हमारा काम हो कि यूनिट दे दिया जाए और बोला जाए कि डायमेंशन निकालिए, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे हम लोग ने m जिसका डायमेंशन था उसको हमने kg लिखा, l था उसको m लिखा, और t है उसको हमने सेकेंड लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज में अगर हम लोग बात करते हैं किसका, हम लोग बात करते हैं यूनिट से डायमेंशन की बात करते हैं,
तो क्या करेंगे, केजी को हम लोग जिस क्वांटिटी का हमें केजी दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे मीटर, अगर ये आपको दिया गया है इसको लिखेंगे एल, और सेकंड को लिखेंगे हम लोग टी। तो अगर हमें डायमेंशन निकाला गया, जैसे केजी का है तो केजी का क्या हम लोग लिखे हैं एम, मीटर का क्या लिखे हैं एल, और समय का टी, और ये ऊपर जाएगा तो -2। तो आपका क्या निकल गया, फोर्स का निकल गया है हमारा यूनिट डायमेंशन MLT -2। अगर हमारा यूनिट दे दिया गया है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीका से हम लोग ने क्या सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट थिंग देखिए कि अगर कोई आपका क्वांटिटी दिया हुआ है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे। तो उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा कि अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे दिया जाए और उसका बोला जाए कि यूनिट क्या होगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे। और नेक्स्ट थिंग होगा कि अगर किसी भी क्वांटिटी का दे दिया जाए यूनिट और बोला जाए कि डायमेंशन निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीका से निकालेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मुझे लगता है कि आपका डायमेंशन पे बहुत सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को लेकर डिस्कस करेंगे और उसका निकालेंगे कि कैसे उसका हम लोग निकालते हैं यूनिट डायमेंशन। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि कौन से दो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका कि सेम डायमेंशन होते हैं। यही हमारा डायमेंशन का डिसएडवांटेज होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज ऑफ द डायमेंशन। डायमेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके की हेल्प से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का विदाउट उसके कंसेप्ट को यूज किए हुए हम लोग उसके डायमेंशन को उसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग उसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।